आप चाहे कितनी भी ट्राई कर लो, कितनी भी टेक्निक्स कर लो, आप डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। और जो मैं इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ, 99% वही गलती करते हैं सभी लोग, और उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती। क्योंकि डिज़ायर मैनिफेस्ट करना आपके लिए सांस लेने जितना आसान है। आप कोई भी डिज़ायर अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं ईजी एंड एफर्टलेसली। लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। हम डरते हैं, अगर ये ऐसा ना हुआ तो, अगर मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझे मिला ना तो, जितनी मुझे मनी चाहिए अगर उतनी मनी मुझे ना मिली तो, जितनी मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए अगर उतनी अच्छी हेल्थ मुझे ना मिली तो, जितनी मुझे सक्सेस चाहिए उतनी सक्सेस मुझे ना मिली तो। ये रजिस्टेंस है। ये सभी थॉट रजिस्टेंस के होते हैं। मैं अमीर होना चाहता हूँ लेकिन मैं गरीब नहीं रहना चाहता, ये भी रजिस्टेंस थॉट है। मैं अमीर होना चाहता हूँ, ये अलाइनमेंट थॉट है। मैं गरीब नहीं रहना चाहता, ये रजिस्टेंस थॉट है। आपको ऐसे ही अपने थॉट्स में डिफरेंस देखना होगा। आप क्या डिफरेंट बोल रहे हैं, अपनी अलाइनमेंट के बाहर कैसे जा रहे हैं, आप कितने रजिस्टेंस में रहते हैं। आप कितनी बार दिन में बोलते हैं कि मैं पैसे के बिना नहीं रहना चाहता, मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के बिना नहीं रहना चाहता। अगर आप बोलते हैं मुझे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, ये वाला स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, तो इसमें भी थोड़ा बहुत लैक है, ये भी उतना पॉजिटिव नहीं। अगर आप बोलते हैं कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे पास है, तो ये टोटली पूरा अलाइनमेंट थॉट है। अगर आप चाहिए तो आपका कहीं ना कहीं ध्यान होता है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे चाहिए, तो आपका कहीं ना कहीं ध्यान होता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। जब तक आप इस अवेयरनेस में रहेंगे कि आपके पास वो चीज़ नहीं है जो आप चाहते हैं, तो आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब्राहमिक्स कहते हैं, जब हम लोगों को सलाह देते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति को वैसे ही देखें और महसूस करें जैसा वे वास्तव में हासिल करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ना कि वर्तमान की कठिनाइयों को, तो कई लोग इसका विरोध करते हैं। उनका तर्क होता है कि सच्चाई और तथ्यों पर ही आधारित रहना चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा अपनी कमियों और बाधाओं पर ही ध्यान केंद्रित करते रहेंगी, तो वे कभी दूर नहीं होंगी। जीवन में सच्चे परिवर्तन लाने के लिए आपको ऐसी सोच अपनानी होगी जो आपको नई ऊर्जा और अलग अनुभव दे, जैसे कि आपका सपना पहले ही हकीकत बन चुका हो। कई लोग सच्चाई पर टिके रहो का मंत्र मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा है, तो उसे लगता है कि मुझे अपनी कमाई और खर्चों के आंकड़े को देखना चाहिए, ना कि मैं अमीर हूँ जैसी कल्पना। वैसे नहीं करते। जो प्रेजेंट में हो रहा है वो उन पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी करंट रियलिटी को देखते रहते हैं, और करंट रियलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है, वो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर आप सिर्फ समस्याओं को दोहराते रहें, जैसे मैं गरीब हूँ, सब बुरा हो रहा है, तो आपका दिमाग उसी पर फोकस करता है। ये एक चक्कर बन जाता है, जैसे एक कुत्ते का पूंछ पकड़ने का प्रयास जो कभी सफल नहीं होता। खराब परिस्थितियों पर बात करते रहने से सुधार नहीं मिलेगा। मतलब आप हमेशा मेरी सैलरी कम है कहते रहें, तो नई जॉब या और इनकम के रास्ते नज़र नहीं आएंगे। इसके बजाय इच्छित स्थिति की कल्पना करें। कल्पना करें कि आपके बैंक में बैलेंस मजबूत है। आप सहज खरीदारी करते हैं, आपको इंजॉय होता है जब आप खरीदारी करते हैं, आप मनी स्पेंड करते हैं, तो आपको अलग वाइब्रेशन फील होती है, अलग फीलिंग आती है। आप एक्साइटेड होते हैं, सेल्फ बिलीव्ड होते हैं। लेकिन ये करे कैसे? अगर आप आज के समय किसी टॉपिक पर शक करते हैं कि ये मुझे मिलेगा या नहीं, तो ये बेटर बात है। आप शक करते हैं, आप इससे भी निकल जाएंगे। आपको घबराने की बात नहीं है कि आप शक करते हैं। आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये मुझे ऐसे ना मिला तो, या मेरी डिज़ायर कोई और ले गया तो। ये बात अगर आप डरते भी हैं तो ये सच बात होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके थॉट्स इतने पावरफुल नहीं होंगे। जो आप नहीं चाहते उस पर आपका इतना फोकस मजबूत नहीं होगा। हो सकता है होगा, लेकिन आप अपने फोकस को चेंज कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। आप बाहर की परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अब्राहमिक्स कहते हैं कि आपके नेगेटिव थॉट्स किसी बंदूक से निकलने वाली गोलियों जैसे नहीं हैं कि गन चलाते ही गोली बाहर निकल जाएगी। आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। आप डेलिबरेट अपने थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। जो हो रहा है उससे आपको ध्यान अपना हटाना होगा, जो आप चाहते हैं उस पर आपको अपना ध्यान लाना होगा। और ये करना बहुत ही आसान है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप इस स्टेट से आगे निकल जाएंगे। जो आप आज सोच रहे हैं वो आप कल नहीं सोचेंगे।
कल मतलब कल के दिन नहीं, आने वाले टाइम में आप उन बातों को छोड़ चुके होंगे। आपको वो थॉट्स खुद ब खुद आते जाएँगे, जिस पर आप फ़ोकस करते जाएँगे, जो आपको अच्छा फ़ील कराते हैं, जो आपके लिए मूल्यवान हैं। वैसे थॉट जो आप अपनी लाइफ़ में चाहते हैं, अगर आप एक थॉट पे जाते हैं तो उस थॉट के आने से 5-7 थॉट्स ऐसे और आएँगे, जो आपको और बेटर फ़ील कराएँगे। तो ऐसे आपके थॉट्स जब चेंज होते जाएँगे तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होती जाएगी। अगर आप कोई टेक्नीक नहीं कर रहे, तो भी अच्छा है। आप अपनी वाइब्रेशन खुद चेंज कर सकते हैं अपने माइंड को। अगर आपका कंट्रोल माइंड पे ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको डाउट आता है या डर लगता है, तो आप समझ जाएँगे कि ये आपने डाउट किया किसी टॉपिक पे। तो जब डाउट आए तो आप कोई भी पॉजिटिव वर्ड बोल सकते हैं। आप अपने थॉट्स की स्पीड को घटा सकते हैं, उसे स्टॉप कर सकते हैं। आप अपने कोई भी भगवान का नेम ले सकते हैं, जिससे आपके वो थॉट्स पैटर्न टूट जाएगा जो आप नेगेटिव सोचने पे चलने लगे थे। आपके नेगेटिव थॉट्स जब आपको पता चले कि स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अपने भगवान का नाम लीजिए। वो थॉट वहीं पर रुक जाएँगे और सुबह उठते ही अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं इस तरह से आज डाउट नहीं करूँगा, शक नहीं करूँगा, मैं डरूँगा नहीं, क्योंकि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। मैं अपने आप के लिए वैल्यूएबल हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को इस सेल्फ डाउट में नहीं डालूँगा। मैं इस नेगेटिव थॉट में वापस नहीं जाऊँगा। मैं और अच्छे थॉट्स ढूँढने की कोशिश करूँगा जो मुझे बेटर फ़ील कराते हैं। आप सुबह उठ के ऐसे अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं। जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के साथ मन ही मन फ़ाइट कर रहा था कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपकी ये गलती थी, आपकी ये गलती थी। और मैं अनकॉन्शियसली उन बातों को बहुत ज़्यादा स्पीड में रिपीट कर रहा था। जब मुझे अब्राहमिक से ये पता चला कि मैं अपने मन में किसी और पर्सन के साथ इतना ज़्यादा झगड़ा कर रहा हूँ, तो वो झगड़ा मैंने 1 डेढ़ दिन में ही रोक दिया था, क्योंकि मेरे थॉट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। फिर भी मैं अपने थॉट्स को इतनी जल्दी कंट्रोल कर पाया था। अगर आप अपने थॉट्स से ऐसे अवेयर रहते हैं, तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। 1 दिन में नहीं कर सकते, 2 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, 1 मंथ में कर सकते हैं। अगर आप अपने थॉट्स पे ज़्यादा पकड़ करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करना बहुत ही आसान है। आपको डेली 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करते वक़्त आपको सिर्फ़ अपना ध्यान अपनी ब्रीथिंग पे रखना है। आप साँस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। आपके माइंड में बातें चलेंगी, आप थॉट्स चलेंगे। आपको उन थॉट्स पे ज़्यादा टाइम नहीं रहना है। उन थॉट्स को छोड़कर आप अपनी ब्रीथिंग पे फ़ोकस ले आना है। अगर आप आज 15 मिनट नहीं मेडिटेशन कर सकते तो आप आज 1 मिनट मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप लेटकर मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप वैसे ही मेडिटेशन कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन किसी टेक्निक से नहीं होती। अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिए कोई टेक्निक कर रहे हैं और अपने आप को उस टेक्निक के करने के लिए तकलीफ़ दे रहे हैं, तो आप उस टेक्निक को मत कीजिए। आप कोई भी टेक्निक नहीं करना चाहते तो भी चलेगा, लेकिन आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सब्लिमिनल सुन सकते हैं। अगर आप पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इनमें से सबसे पावरफुल प्रोसेस मुझे लगता है गाइडेड मेडिटेशन, क्योंकि हमारा माइंड शब्दों पे नहीं सोचता, पिक्चर में सोचता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास फ़ोन है, तो आप अपने फ़ोन मतलब PHONE फ़ोन वर्ड नहीं सोचेंगे। आप अपने फ़ोन के बारे में सोचेंगे कि आपका ऐसा फ़ोन है, इस कंपनी का फ़ोन है। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करना चाहते होते हैं, तब हम वो थॉट्स, वो अब पिक्चर्स क्रिएट नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। या ऐसे आपको विज़ुअलाइज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसे ईज़ी बनाने के लिए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, आप बेटर सोच रहे हैं, आप अपनी भलाई के लिए सोच रहे हैं या अपनी बुराई के लिए सोच रहे हैं। लेकिन कुछ भी आप सोच रहे हैं वो पिक्चर में सोचते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा पिक्चर्स में सोचता है। जो हम सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पिक्चर में क्रिएट कर देता है। और हम दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम अल्फ़ा स्टेट में होते हैं। लेकिन अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, वैसी पिक्चर्स क्रिएट करना चाहते हैं जैसी हमें बेटर फ़ील कराती हैं, तो इसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बीटा स्टेट में लाना होगा। और बीटा स्टेट में लाने के लिए हमें गाइडेड मेडिटेशन हमारी बहुत हेल्प करता है।
अगर आप गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब से सर्च करके कर सकते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे नहीं मिल रहा या आपकी डिज़ायर के हिसाब से नहीं है तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन बनवा सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देगा। अगर सिंपल मेडिटेशन 4 मंथ में जितने रिजल्ट देता है तो उतना रिजल्ट आपको 1 वीक में मिलेगा गाइडेड मेडिटेशन से। जब आप वो पिक्चर्स क्रिएट करने लगेंगे जो आपको बेटर फील कराती हैं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अलाइनमेंट में होंगे। जब आप अलाइनमेंट में होंगे तो आप सभी चीज़ें अपनी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।